नमस्कार। कैसे आप लोग? आज बड़े ही मैं संवेदनशील एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप आजकल 2-3 दिन से देख रहे होंगे पंचकुला में एक परिवार पूरा परिवार ओरा गाड़ी में अपने एक जो परिवार का मुखिया पिता है, उसने अपने माँ-बाप समेत 2-3 बच्चे और अपनी वाइफ़ को भी ज़हर देके आत्महत्या कर ली। मैं एक्चुअली ये आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा उन्होंने कर क्यों लिया? ठीक है, उन्होंने पहले एक कबाड़े का काम करा, उससे अच्छी चीज़ें हो गई, एक उत्तराखंड में जाके उन्होंने प्लांट लगाया, कर्जा हो गया बैंक से, ठीक है। लेकिन उसका कोई हल भी तो निकाल सकता था। बैंक वालों के पास जाते या अपने परिवार वालों से एक बार बात करके कि देखो हमारी यहाँ पर स्थिति फँस गई है, हमारे पास कर्ज बढ़ गया तो कैसे करें? वो सब कुछ बेच के सब कुछ एक नॉर्मल जनरल स्टोर भी खोल सकते थे, अगर अपने परिवार का पालन-पोषण करना चाहते थे तो। लेकिन एक लाइफ़स्टाइल स्ट्रक्चर ऐसे मेंटेन कर लेते हैं कि लोगों को दिखाने के चक्कर में कि हम इससे एक ग्राफ से नीचे आ रहे हैं और हम इससे ज़्यादा नहीं रह सकते तो आत्महत्या कर लें। ये क्या सेंस नहीं है। एक दिन अपनी कॉपी में सारा डाटा लिखते, भाई क्या मेरा रह गया, क्या कितना देना है लोगों को, बैंकों को कितना देना है, ठीक है? और बच्चों की फ़ीस और दूसरी दिनचर्या की जो सुख-सुविधाएँ चीज़ें कैसे मुहैया करानी है। अगर कुछ ऐसा सिस्टम था तो गाड़ी बेच देते, घर बेच देते, सब कुछ कर देते। अपने पेरेंट्स से अपने गाँव में कोई ज़मीन है या कुछ उनके कुछ रिश्तेदार हैं, क्योंकि देखो रिश्तेदार तो सारे ऐसे ही रहते हैं। रिश्तेदार तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे और पार्टीज़ में ही आते हैं, ठीक है? अगर वो तुम तरीके से बात भी करोगे तो शायद उनको आपसे पीछे छुड़ाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे खास दोस्त ज़रूर ज़िंदगी में बनाइए या कुछ एक आधा रिश्तेदार ज़रूर ऐसा बनाइए जो आप लोगों की बातें समझ सकें। जो ये कर्ज वाले सिस्टम है या फिर डेली रूटीन्स की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है 2-4 महीने 1-2 साल से, तो उसको ठीक करने का कोई जुगाड़ निकाल सकें। अगर कुछ नहीं भी होता तो अपना सब सब कुछ बेच कर किराए के कमरे में आ जाते। कम से कम ये आत्महत्या वाला सिस्टम ठीक नहीं, क्योंकि आत्महत्या का तो वो अपराध है कि यहाँ धरती में तो देखो सर्वाइवल सब करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर लें, क्योंकि धरती पे तो अगर नहीं रह पाएंगे तो ऊपर वाला सब कुछ उसका हिसाब देगा कि मैंने अगर जीवन दिया तो तू अपनी स्थिति को इतना भी सेट नहीं कर पाया कि तूने आत्महत्या ही कर ली, और अपना तो गया 7 बंदों को 6 बंदों को और उसने तुमने पूरा मार दिया। अब बिल्कुल बिलो द लाइन पीरियड आइए, बिलो द लाइन पे आइए कि हाँ वाक़ई में इस चीज़ों से सर्वाइव हो सकता है और धीरे-धीरे ग्राफ बढ़ता रहेगा। अगर कई लोगों का शेयर मार्केटिंग में या कुछ दूसरी चीज़ों में पैसा लगाते हैं, बिल्कुल गिर जाता है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ बैकअप वो ज़रूर रखते हैं इस हिसाब से कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने किस तरह से कट जाएँ, फिर अपने ग्राफ को लाइफ़स्टाइल को फिर थोड़ा ठीक-ठीक करें। और एक लाइफ़स्टाइल का बहुत सिस्टम है कि लाइफ़ क्या वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहते थे कि हम बड़े पढ़ते और हम बिल्कुल लोअर हो गए हैं। तो ऐसा ये जो लाइफ़स्टाइल का ऑरा है, ये आपकी ज़िंदगी खा रहा है। आपने गाड़ी ले ली, बाइक ले ली या फिर घर मकान ले लिया, कर्ज़े पे चल रहा है लेकिन आपकी इतनी इनकम है नहीं, तो उसको कोशिश करिए कि कोई एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको बाँटिए। अपने मन की जो सिस्टम है कि भई हमें ये चाहिए, वो चाहिए, उस चीज़ को थोड़ा-सा ग्राफ के हिसाब से चलिए। अपने पास भी कुछ आंकड़ा रखिए कि भई इतने-इतने लेवल पे ये चीज़ करनी है, इस लेवल पे ये करनी है। अब आप लोगों में पेशेंस नहीं है, सब कुछ इकट्ठा चाहिए और सब कुछ एक दिन गँवा दिया तो लोग होच-पोच हो जाते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं। ये गलत था। ख़ैर मेरा कुछ अगर सुझाव आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स में डालिए कि ये चीज़ गलत कह रहे हैं सर आप, या फिर ये चीज़ ठीक है। हो सकता है मैं अगली वीडियो में एक और बेटर चीज़ें ला पाऊँ आप लोगों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, कि भाई कर्ज वाले सिस्टम को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे मिटाया जाए, या फिर जो आंतरिक जो बोझ है उसको कैसे सेट किया जाए, या लोगों से सलाह लेकर, रिश्तेदारों से सलाह लेकर ज़िंदगी के कौन से बेहतर विकल्प को चुना जाए जो कर्ज भी मिटे और लाइफ़स्टाइल भी ठीक से रहे। लाइफ़स्टाइल नहीं, जीने का सर्वाइवल सही से सेट किया जाए, ताकि कम से कम खुद तो मरे न मरे, अपने परिवार वालों को बिल्कुल ऐसे दुःख ना दें। बच्चों की क्या उम्र थी? 11-12 साल का था, 2 लड़कियां थी ट्विन्स, सब ज़ीरो हो गया। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।